नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान लो में। आज हम बात करेंगे जब एक ऑब्जेक्ट प्लेस हो इन्फिनिटी पे तो उसकी इमेज कहाँ पर बनती है, उसके बारे में बात करेंगे। तो बात कर रहे हैं कनकेव मिरर्स की। तो पहले तो हम एक कनकेव मिरर बना लेते हैं। ये होगा इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो कि सेंटर की तरफ होगा। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि ये सी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और सी से जो एक लाइन यहाँ पे टकराएगी ये क्या होगी हमारी, ये होगी प्रिंसिपल एक्सिस। और जहाँ पे टकराएगी ये होगा पोल। और बाहर का जो पोर्शन है वो किया होता है सिल्वर्ड, ताकि रे जो है रिफ्लेक्ट हो सके इससे टकरा कर। तो ये जो इसके कुछ बेसिक पॉइंट रहते हैं। अब देखिए ऑब्जेक्ट जो है इन्फिनिटी पे प्लेस है, हमें नहीं पता वो कहाँ पे प्लेस है। अब अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे प्लेस है, मान लीजिए इस तरह से, तो जब उससे रे आती हैं वो ऑलमोस्ट जो है पैरेलल टाइप की होती हैं, यानी कि दोनों ही रे बिल्कुल पैरेलल डायरेक्शन में आती हैं, इन दोनों के बीच का गैप सेम रहता है। तो वही हम लेंगे कि हम दो रे ले लेते हैं जो इस तरह से आ रही हैं। अब मान लीजिए एक रे आई और यहाँ पे टकराई, एक इंसिडेंट रे तो ये हो गई, और जो दूसरी रे आई वो यहाँ पर टकराई पोल पर। तो एक इंसिडेंट रे ये है, एक इंसिडेंट रे ये है। तो ये दोनों ही जो हैं हमारी इंसिडेंट रे हो गई, इन्फिनिटी से आ रही हैं। ये काफ़ी दूर कोई ऑब्जेक्ट है, कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे। कोई भी ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी पे वो है, तो वहाँ से ये रे आ रही हैं। ये दो रे हमने ले ली। अब देखिए जब ये पोल से टकराएगी तो यहाँ से वो रिफ्लेक्ट होगी किस एंगल पर, जिस एंगल पर वो टकराई है, यानी कि दोनों एंगल बराबर होंगे, इंसिडेंट और जो रिफ्लेक्टेड एंगल है। ये भी एक रूल है। और दूसरा जो ये रे है ये यहाँ पे टकराई, तो ये यहाँ पे इससे यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पर मिल जाएगी। तो यहाँ पे जब आप इसको परपेंडिकुलर ऊपर से गिराएंगे, तो यहाँ से आपने परपेंडिकुलर गिराया प्रिंसिपल एक्सिस से, ये हमारी बन जाती है इमेज ए डैश बी डैश। तो यानी कि ये जो है नीचे की तरफ इमेज बनी है। तो इसके अंदर आपके पास क्या जो चीज़ें रहेंगी वो हम देख लेते हैं। अब यू क्या होगा, यानी कि पोल से ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट तो इन्फिनिटी पे है लेकिन पोल से लेफ्ट की तरफ ही है, तो वो नेगेटिव रहेगा। वी क्या रहेगा, वी क्या है, जो इमेज है उससे पोल तक का डिस्टेंस। अब ये भी हमारा लेफ्ट की तरफ है तो ये भी नेगेटिव हमारा रहेगा। उसके बाद फोकल लेंथ, फोकल लेंथ पोल से पोल से जो फोकस तक का डिस्टेंस वो भी लेफ्ट में है, तो वो भी जो है हमारा नेगेटिव रहेगा। उसके बाद एच ओ, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है, वो हमारा इस प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ है, तो कहीं पर भी है तो ऊपर की तरफ है, यानी कि ये पॉजिटिव रहेगा। एच आई, जो इमेज की हाइट है वो नीचे की तरफ है, यानी कि ये नेगेटिव हमारी रहेगी। और इसी तरह से एम, मैग्नीफिकेशन जो है वो भी हमारा नेगेटिव रहेगा, क्यों, इन दोनों का रेशो है। तो इस तरह से ये जो टेबल है ये आप क्लियर कर लेंगे कि ये आएगी। और इसके अंदर जो इमेज बनेगी वो क्या बनेगी, रियल बनेगी एंड इन्वर्टेड बनेगी। तो रियल और इन्वर्टेड इमेज आपको मिलेगी। क्यों, क्योंकि देखिए दोनों रिफ्लेक्टेड रे जो हैं हमारी मिरर के सामने ही टकरा रही हैं, और इन्वर्टेड यानी कि ये उल्टी इमेज है। अब ये जो है हमारी, अगर हम बात करें, काफ़ी स्मॉलर साइज़ की इमेज होगी। किससे कंपैरिजन में, अगर ऑब्जेक्ट से कंपैरिजन करें तो स्मॉलर इमेज हमें मिलेगी। अगर हम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट की बात करें तो उसके कंपैरिजन में बात कर रहे हैं, तो ये इमेज हमें मिलेगी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट को अगर प्लेस करें इन्फिनिटी पे तो उसकी इमेज हमें कहाँ पर मिलती है, इस तरह से ये आपको इमेज मिलती है। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।